जारी बचे कभी आई बचे। शुरू हो गया। बच्चों की आवाज तो आएगी नहीं इसमें। यू आर हियरिंग मी? सुनाई दे रहा मैं? हाँ सर, आ रही है आवाज। सर आ रही है। आ रही है आवाज? आ रही है आ आवाज। रही है सर। एकदम साफ आ रही है? यस सर, बहुत साफ। बहुत साफ। अच्छा अच्छा। और पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? ठीक तो यस क्या सर, सर, बढ़िया। ठीक चल रही है घर में? सब खराब कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है। मैं दिख रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पहला पार्ट भक्तिन। कौन सा? भक्तिन, जिसको लिखा है महादेव वर्मा ने। सुन रहे हो मुझे? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। भक्तिन एक ऐसी महिला की कहानी है जो देहातीन है, जो ग्रामीण महिला है और उसके जीवन की कहानी है। उसको लिखा है महादेव वर्मा ने। महादेव वर्मा को तो पढ़ा होगा आपने, जानते होंगे सभी। महादेव वर्मा ने बहुत सारी चीजें लिखी है। दीप शिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण आदि है ना। इनका जो जन्म है वो 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और 1987 में इनका देहावसान हो गया। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत में दिया जाने वाला, वो आपको मिला। और जो यामा संग्रह है, यामा इनका काव्य संग्रह है, उस पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। 1983 में उत्तर प्रदेश जो हिंदी संस्थान है, भारत भारती का पुरस्कार भी आपको मिला। पद्म भूषण 1956 में मिला। आप साहित्य सेवा के साथ साथ राजनीति और समाज सेवा दोनों में प्रतिष्ठित रही, काम करती रही। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग विद्यापीठ, जो गर्ल्स का कॉलेज है प्रयाग के अंदर, वहां पर इसकी स्थापना की। साहित्य जगत में महादेव वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभ में से एक मानी जाती है। छायावाद के 4 स्तंभ आपने नाम सुना होगा, जयशंकर प्रसाद है और सुमित्रानंदन पंत है, क्या नाम से निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा स्तंभ है महादेव वर्मा। ये चारों मिलके और छायावाद की स्थापना की। उसमें चारों नहीं रहे तो अपने निबंधों और संस्मरण रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य, इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय दिखती है। कविताओं में अपनी आंतरिक जो वेदना है, पीड़ा को व्यक्त करती है, और गद्य में जो लोक से परे किसी और सत्ता, सामाजिक सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। उनकी श्रृंखला की कड़ियां 1942 में उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श, जो महिलाओं के ऊपर लिखना करना, चर्चा करना, उन पे प्रतिष्ठित रही है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेव जी की मर्मभेदी और करुणामय दृष्टि उन चरित्रों की समाधान की साधारण में असाधारण
तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व दिया। अर्थात जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, नाटक है, निबंध है, उन सब में इनके जो पात्र है वो समाज से में जो सबसे दलित, जो सबसे पिछड़े और सबसे जो गिरे हुए लोग हैं, ऐसे को उन्होंने नायकत्व दिया, बनाया। मतलब उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। हम पढ़ेंगे भक्तिन। भक्तिन एक रेखा चित्र है जो इनके स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं एक किताब है, उसमें संकलित है, उससे लिया गया है। इसमें महादेव जी ने अपनी सेविका मतलब काम करने वाली भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प आखाका खींचा है। महादेव जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक, जहां पर पिता का महत्व होता है और पिता की सत्ता होती है, उसको कहते हैं पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत ही संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेव जी के जीवन में आकर छा जाने वाले एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते हैं, चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को प्रस्तुतिवश अक्खड़ बनी, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। अर्थात एक महिला की कहानी के रूप में, रेखा चित्र के रूप में, एक संपूर्ण महिला, इस तरह की जो महिलाएं हैं जो समाज में जीती है और जो समाज में इस तरह का उनको बर्ताव होता है, उसका पूरा वर्णन इसमें हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भक्ति महादेवी जी से जब मिलने आई, क्या नाम से, लक्ष्मण, तो इन्होंने अपना नाम नहीं बताया लेकिन कहा कि इसको आप सब सार नहीं करेंगे आप हैं, और भक्तिन के रूप में ही मुझे जाना जाएगा। तो उससे पहले पढ़ते हैं भक्तिन कहानी और रेखा चित्र है। उनका कद काठी के बारे में बताती है कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पल मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक का एक युग समय बीत चुका है। काफी लंबा समय हो गया, काफी काम करते उनके यहाँ। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता, जिज्ञासु में कोई पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है, तो वो कहती, तब वो पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती, तुम पचे का बताए, तुम लोगों को क्या बताएं। ये 50 बरस से संग्रहित है, अर्थात मैं 50 साल से लेखिका के साथ में रह रही हूं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती। अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इस तरह से कहती हो। तो लेखिका कहती है कि अगर इस तरह से देखा जाए इस हिसाब से, तो मैं पूरी 100 साल की आयु मेरी हो जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं है, पता हो भी तो संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ और वर्ष बीत जाने पर वो मेरे साथ रहने के समय वो खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देती, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। अर्थात इससे उसको कोई मतलब नहीं, उसने कह दिया है कि मैं 50 साल से इनके साथ रह रही हूँ, क्योंकि वो अनपढ़ है, अशिक्षित है,
अशिक्षित से मतलब है कि जो भी मन में आया उसमें कह दिया। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्ति किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। अर्थात सेवक भक्त, राम भक्त कौन? हनुमान जी। हनुमान जी और राम जी की भक्ति, और जो आप जानते हैं कि हाँ संसार में प्रसिद्ध है, तो उससे इनकी जो भक्ति, इनका जो काम है सेवा भक्ति, वो कम नहीं है। अंजना की मतलब पुत्री, मतलब होता है अंजना। अंजना हनुमान जी की माता जी का नाम था। और अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। इसका नाम नहीं पता है क्या नाम था उसका। अनाम धन्या गोपालिका मतलब गाय चराने वाली एक ही पुत्री है, जिसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता पर मेरे लिए दुआ है, जैसा नाम होता है वैसा काम नहीं होता है कभी कभी, तो वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती। जैसा लक्ष्मी का नाम है, लक्ष्मी पैसे वाली, धन माया वाली और सब सुख वाली, वैसा उसके साथ हुआ नहीं है। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। जैसा नाम होता है वैसा काम नहीं होता है, और वैसा उसके साथ होता नहीं है। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। लक्ष्मी है तो लक्ष्मी किसी को कहती नहीं कि मेरा नाम लक्ष्मी है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी लेखिका के पास में, माँ देवी के पास में, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवर्त के साथ ये भी बता दिया, जो जीवन उसका गुजरा बीता उसके साथ कह दिया कि या इस प्रार्थना के साथ कि मैं प्रयोग अपने ऊपर करती, इस तथ्य को वह दोहराती क्या जाने। हाँ, मैं किसी भी कभी नाम का उपयोग न करूं। लेखिका से तो बोले कि मैं, आप जो नाम बता रही हूं मैं, उस नाम को आप सबके सामने प्रकट न करें, मुझे आप अपना कोई और दूसरा नाम दे सकते हैं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वो देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैं कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वो भक्ति जैसी कविताहीन नाम को पाकर भी दग्ध होती। अर्थात जैसा उसका पहनावा, साड़ी, जो ओढ़ना था, उसी को देख करके लेखिका ने उसका नाम भक्तिन डाल दिया कि भक्तिन की तरह उसका जो हाव भाव है। तो वह कविताहीन भक्त नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। नाम को ऐसा नहीं है भक्तिन है, लेकिन उसको पाकर के सुन करके भी वो और प्रसन्न हो गई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अर्थ समझना भी कठिन होगा। अर्थात किन संघर्षों में उसका जीवन गुजरा बीता, उसको जानना, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। वह ऐतिहासिक झूसी, झूसी एक गांव है जिसको पहले प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी के नाम से जानते थे उसको, और वो गांव जो है वो इलाहाबाद के आसपास गांव है, जो अब झूसी के नाम से जाना जाता हूं मैं। एक गांव प्रसिद्ध, एक शूरमा की इकलौती बेटी ने विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। अर्थात ममता प्यार पिताजी का, लेकिन विमाता जो होती है दूसरी माँ, स्टेप मदर को हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो वह पली गई। 5 वर्ष की वय में उसे हांडिया गांव के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लौटाया। कहते हैं कि लड़की तो पराया धन होती है, और उसके पिता ने उसको यही काम किया। उम्र नहीं थी, फिर भी कम उम्र में ही उसकी शादी हांडिया के गांव में कर दी, हांडिया नाम के गांव में। और जो विमाता थी उसकी, वो भी चाहती जल्दी थी कि इसकी शादी हो जाए यहाँ से।
पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तक भेजा। शादी हो गई, चली गई वहां ससुराल में। उसके बाद जब पिता का देहावसान हुआ तो उसकी सूचना उसको समय पर उसकी सास ने नहीं दी। जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, सूचना कब दी? जब कि हाँ अब देना जरूरी है। और रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। अर्थात सुनेगी कि पिता नहीं रहे, घर में रोएगी, पीटेगी, सॉरी मतलब आप रोना पीटना जो होता है वो करेगी। तो उस शकुन से उसने कुछ कहा भी नहीं उसको। और बहुत दिन से नेहर नहीं गई, ये भी कहा उससे कि ये आप बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई हो, पीहर नहीं गई हो, तो हो क्या जाओ। उसको असली बात बताई नहीं कि आपके पिताजी का देहावसान हो गया है तो आपको जाना है। तो इस प्रकार से अच्छे भले से समझा बुझा करके उसको पहना उड़ा करके और नहर के लिए उसको भेज दिया। सो जाकर देखा है तो घर देखा है, मिला है, असली बात है वो बताई नहीं उसको। यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया, वहां से घर से उसको भेज दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए। जब इस तरह की बात जब उसकी सास ने कही तो उसको जाने की बड़ी इच्छा हुई और उसके पैरों में पंख लग गए एक तरह से, तुरंत वो अभी अपने पीहर पहुंच जाए। वे गांव की सीमा में पहुंचते जड़ गए, लेकिन जैसे गांव पहुंची और जैसे उसको आभास हुआ कि उसके पिताजी का देहावसान हो गया है, वो नहीं रहे, तो जो खुशी खुशी वहां से चलकर आई थी और वो जो पंख है उसके जड़ गए सारे। हाय लक्ष्मी न आई, क्या कहा लोगों ने? लक्ष्मी अब आई। पूछा ना, जैसे पहले नहीं आए, जब देखा कि अब तक नहीं आई तो लोगों ने जब पूछा कि हाय लक्ष्मण अब आए, तो अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और अस्पष्ट स्पष्ट सानुभूति दृष्टियां उसे घर तक खेल ले गई। धीरे धीरे वो वहां से चल करके और अपने घर पहुंच गई। पर वहां ने पिता का चिन्ह शेष था। पिताजी तो स्वर्गवास हो ही गया था, रहा नहीं था। और न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। विमाता जो थी उसकी स्टेप मदर, उसका भी कोई खास उसके प्रति रुझान नहीं था। तो वो बड़ी हताश निराश होकर के वहां से वापस लौट गई। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह घर, उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल हो गए। बिना पानी पिए खाए और वहां से थोड़ी देर रुक करके वहां का वातावरण देखा और देख करके पिताजी थे ही नहीं, वहां का जो व्यवहार देखा वो वहां से चल दी। सास को खरी खोटी सुनाकर उससे विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। विमाता पर जो गुस्सा आ रहा था उसको कि ये ढंग से बोल नहीं रही है, इसका जो शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार नहीं है, उस बात को उसने अपनी सास में गाली गलौज करके जो भी मन में और शांत कर दिया उसको। और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर बिछों की मर्मता व्यक्त की। घर जाकर के और जो गहने पहन रखे थे उनको खोला और खोल करके अपने पति पर फेंका और फेंक करके अपने जो पिता का जो बिछो है जो उससे अलग होना है वह कम किया उसने। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुखी अधिक होता है। समय निकलता है, निकल जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। आगे आने वाला जो समय है, परिच्छेद है, वो भी उसके लिए दुख से भरा ही रहा। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। 2 बेटियां हो गई उसके। लिखने की भाषा ऐसी है, थोड़ी संस्कृत निष्ठ है। तो बताया उसने कि गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। तब सास और जेठानियों ने होठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। अनादर क्या मतलब? उपेक्षा उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की अधिदात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पृथ्वी के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। जो सास थी उसकी
वो 3 बेटे थे उसके, सबसे छोटे की बहू थी ये भक्तिन। तो वो आराम से आदेश दिया करती, बढ़िया मचिया पर बैठ करके, और पुरुष नंबर होता है जो बुजुर्ग महिला होती है उसकी तरह। तो और दोनों जेठानियां काकभूषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। लीक चलना मतलब बेटा नहीं हुआ, तो 2 बेटियां हुई, इसलिए कि इसको दंड मिलना चाहिए, और जो सम्मान है वो बड़ी जेठानियों को मिलना चाहिए। जेठानियां बैठकर लोग चर्चा करती, आपस में बातें करती। उनके कलूटे लड़के किसी काम के नहीं, काले कलूटे जिसे भी है, दिन भर खेलते कूदते और पतंगे उड़ाते, कबूतर उड़ाते, वो उनको पूरा ध्यान रखती। वो मट्ठा फेरती, मट्ठा होता है क्या नाम से, छाछ, छचिया को बोलते हैं मट्ठा। कूटती, पीसती, कोई भी चीज कूटना, अनाज कूटना, पीसना, अनाज पीसना, रानना मतलब बनाना, सेकना, सिकाई करना। और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, छोटी जो बच्चियां हैं वो गोबर जो उठाती अपने जानवरों का। कंडे पानती, कंडे होता है ये गोबर से जो बनते हैं, कंडे जलाए जाते हैं और जलाने काम आते हैं फिर बाद में धूप में सिकने के बाद। ये जिठानियां अपने भात पर राब रखकर गाढ़ा दूध डालती। जेठानियां क्या करती थी बच्चों के लिए, जो भी भात होता है, चावल होता है, उनको राब होता है, जिसको बोलते हैं ये गन्ने का राब, गन्ने का रस से बना हुआ जो बालते से गुड़ बनता है, वो डालती उसमें, और डाल करके उनको खिलाती। अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती है। जो दूध ओटता रहता है उसमें से मलाई हटा करके और गाढ़ा गाढ़ा दूध के उसमें और डालती और उनको खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती, और थोड़ा जो गुड़ है, उसमें जमाने में गुड़ ज्यादा हुआ करता था घरों में, तो गुड़ को ही वो सब लोग खाया करते थे, तो अपने बच्चों को भी वो गुड़ डालती। और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घूंगी चबाती। जो लड़कियां हैं लड़कों के अलावा, वो चना बाजरा है, घूंगियों के जो अन्न को, अनाज को सेक करके और सेका जाता है, उसको घूंगरी बोलते हैं, तो वो उसको मिलता। तो इस तरह से अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती। करते कुछ नहीं बच्चे, दिन भर खेलते कूदते और क्या नाम से पतंगे उड़ाते या तीतर उड़ाते, इस तरह काम करते हैं। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता है। ऐसी कोई बात हो, ऐसा दंड विधान नहीं है, ऐसा कुछ हमारे समाज में है, कुछ है भी नहीं कि कुछ कर सके। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। पति जो उसका है उसको उड़ा, उसके कुछ भी करती, क्या भी काम करती, लेकिन वो कभी उसको डांटता नहीं, हमेशा उसके साथ प्रेम का व्यवहार रखता। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, और जो बड़े भाइयों की पत्नियां हैं वो काम नहीं करती, सारा काम उस पर थोप देती, वो करती। तो वह उनके पति आते तो उनको हमेशा कूटते मारते। पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई, अर्थात हाथ भी नहीं लगाया, उंगली छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। बड़ा बाप तो नहीं था या होगा, तो समझता था कि पत्नी पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, तो कभी उसने हाथ नहीं उठाया, उंगली तक नहीं उठाया उसने। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को चाहता था, अर्थात वो भी उसको प्यार करती थी, पति को चाहती थी, इसलिए उसने कभी भी उस पर कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा होता है अलग हो जाना, घर से अलग हो जाना। सिर्फ घर में 3 लड़के हैं तो तीनों अलग हो जाना, अपना हिस्सा ले लिया, अपना बंटवारा कर लिया और अलग हो गए। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के समय उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चलता। अमराई होता है आमों के पेड़, अर्थात इनके बारे में जब वो देखती करती तो जानकारी उसको ही थी।
उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा विरा है। अर्थात कि मुझे ये लेना है, ये गाय लेनी, ये बैल लेना है, ये क्या नाम से पेड़ रहेंगे मेरे, उसे छांट छांट करके वो लिए। इसलिए सब अच्छे श्रेष्ठ थे वो उसके पास थे। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। अर्थात दोनों पति पत्नी काम करते, पति भी काम करता उसका, वो भी काम करती, वो ज्यादा काम करती, अर्थात उसका अच्छा घर चल गया। मतलब तो अगर अच्छा चल गया तो जो जेठानियां है वो उस पर चिढ़ती। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदाई। अर्थात बेटियों की शादियां कर दी और शादी करने के पश्चात पति देव भी उसके चल बसे, यानी कि उनकी देह का भी मृत्यु हो गई। जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही। 36 यानी 36। कुछ हो रहा है इसमें, ये पता हो गया। तो इसको हटाना पड़ेगा, ये यहाँ से, ये छोटा वाला। अच्छा अच्छा यहाँ आ गया यार। चल रहा हुआ है ना? अच्छा ठीक 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 ठीक। तो लड़कियों की शादी कर दी और उसके बाद वो चल बसा, मर गया। वर्ग की मौत हो गई 36 साल की उम्र में हो गया। जब वो मरा तो उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, थोड़ा बहुत दिन का रहा, फर्क रहा होगा। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। इस उम्र में भी वो उसको बुढ़ा आदमी उसको बुढ़ऊ कहकर ही समझती है, जानती है कि वो भी अब बूढ़ा हो गया हुआ, चला गया स्वर्ग में, नरक में जहाँ भी गया है, वो उसकी उम्र वहां भी बड़ी होगी, तो वो भी बूढ़ा होगा, इसलिए वो अब बुढ़ऊ कहकर के उसको याद करती है जब भी कोई बातचीत चलती है तभी। भक्तिन सोचती है कि जब वो बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वो भी बूढ़ा गए होंगे। तो जब खुद बूढ़ी हो गई तो उसका पति भी मर गया और परमात्मा के यहाँ गया, वो भी उम्र के हिसाब से उसके साथ बूढ़ा हो गया होगा, इसलिए बूढ़ा भी है। अतः उन्हें बूढ़ऊ ने कहना उनका घोर अपमान है। ऐसी स्थिति में उसको बूढ़ा या बूढ़ऊ ने कहना वो एक तरह से अपने पति का अपमान होगा। वो जहाँ भी बातचीत होती, कोई मकसद ऐसा आता तो वो बूढ़ऊ के नाम से उनको पुकारते। हाँ, तो भक्ति इनके हरे भरे खेत काम करती है, बढ़िया, तो खेत भी हरे भरे, मोटी ताजी गाय भैंस, गायों को अच्छा चारा खिलाती है, भैंसों को खिलाती है, और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठों के मुंह में पानी भराना भी स्वाभाविक था। जब इस तरह से उसके संपन्नता और उसकी समृद्धि को देख करके और जेठ जेठ जो उसे चिढ़ते कि इसके देखो अच्छी गाय है, खेत हरे भरे हैं, फसलें अच्छी हो रही है, क्या नाम से पेड़ जो है वो लहला रहे हैं, तो उनके अंदर इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भय हो। भय होता है छोटे भाई की पत्नी, भय दूसरा घर कर लेती, यानी कि वो अपने पति को छोड़ करके और दूसरे घर में चली जाती। पर जब बेटी हो गई, पर जब जन्म से खोटी भक्ति इनके चकमे में आई नहीं, उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपाइन करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी ना होए, अतः हम कुत्ती बिल्ली नहीं है, हमारा मन पुसोई तो है, हम दूसरों के जाब नहीं, तो तमार पचे की छाती पे हो रहा, भुजम और राजकरब समझे रहो। अर्थात
हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और यहीं राज करेंगे, इस तरह से वो बोलती है। उसने ससुर, अपना जो ससुर है, अजय ससुर, पिता का जो पापा, उसको बोलते हैं अजय ससुर, और जाने के पीढ़ियों के ससुर गुणों की उपार्जित जगह जमीन से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। ये कहीं से भी उसके हिस्से का जो सामग्री है वो कहीं से भी नहीं दी जाएगी, वो उसके पास ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उदारता मतलब दयालुता उसने दिखाया। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा, गांव में होता है कान फूंकवाना, कंठी बांध लेना, और पति के नाम पर भी घी से चिकने केशों को सब प्रकार उसने अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। अर्थात वो जिंदगी भर, जीवन भर यहीं रहेगी, वो नहीं जाएगी। अपनी जमीन, अपने जो दूसरे जो गाय बैल भैंस सामान भी है बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वहीं रहेगी वो। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। अर्थात आगे जो उसने क्या किया, अपनी बेटियां हैं उनकी शादी कर दी। छोटी जो थी, बड़ी बड़ी तो अपना उसका पति कर ही गया था, और छोटी थी उसकी उसने शादी करके अपने उनके ससुराल पे उन्होंने पहुंचा दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसे छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया, और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा है। काम कर लिया उसने कि जो लड़की थी बड़ी, उसका जो व्यक्ति था उसको घर जमाई के रूप में वो अपने यहाँ लेकर के आ गई, और एक काम वाला मनुष्य उसके घर पे हो गया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद प्रारंभ, यहीं से उसके तीसरा जो परिच्छेद है वो आरंभ होता है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। जैसे वो दुर्भाग्यशाली थी वैसे उसका भाग्य था, वो भी कम नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। थोड़े दिन बाद ही बड़ी लड़की जो है वो विडो हो गई, उसका पति भी खत्म हो गया। भय उसे पार न पा सकने वाली छोटे भाई की पत्नी, उससे किसी भी तरह से पार नहीं पाने वाले जो जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध युद्धों ने आशा की एक किरण देखी कि अब कुछ करते हैं और उसकी दोबारा शादी करवा देते हैं, या किसी अपने रिश्तेदार से उसका शादी करवा देते हैं तो अच्छा रहेगा। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोर अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुलाया। जो उसका साला था वो भी तीतर लड़ाता था गाँव में, कुछ नहीं करता था काम धाम, और वहीं से उसको लेके आ गया हो कि तेरी शादी वहां करेंगे शादी के हिसाब से, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता है। जब उसका साले का साला आ जाएगा और उससे शादी हो जाएगी तो पूरी जो संपत्ति है उस पर पूरा अधिकार उनका बना रहेगा। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। हाँ, लड़की भी बड़ी समझदार थी, वो नहीं चाहती थी कि उससे शादी करें। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया, उसने मना कर दिया कि मेरे को लड़का पसंद नहीं है या मुझे इससे शादी नहीं करनी है। बाहर के बहनों का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। दूसरा कोई और आए जो जान पहचान का नहीं है या कोई ऐसा है, वो उनके चचेरे भाई उनको पसंद नहीं था। उनको था कि जो अपना है, अपना रिश्तेदार है, वही से उससे शादी हो। अतः ये प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान न मान में तेरा मेहमान की कहावत चित्कार करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषेक करने का उपाय सोचने लगे। अर्थात दोनों काम करती लेकिन उसको शादी के लिए तैयार नहीं थी, तो उनको बड़ा दुख हुआ, और तब वो हमेशा रहते कि कभी भी इसकी शादी इससे करवा दें तो अच्छा रहेगा। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वरमासी ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। माँ नहीं थी, कहीं बाहर थी, और बेटी अकेली थी, तो उसकी अनुपस्थिति में उसने उसके साथ क्या नाम से बेटी के साथ घर में घुस गया वो, और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, और जो दूसरे थे उसके गांव के उनको बुलाया उसने। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, अर्थात उसने अंदर ही अंदर उसको बड़ा अच्छा मरम्मत कर दी, उसकी अच्छी पिटाई कर दी, और जब कुंडी खोली
तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए, क्या किया जाए, अर्थात तैयार है या नहीं शादी के लिए। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भी गया कि इसलिए मुझे बुलाया, मैं अब स्वयं नहीं गया था, इसलिए मुझे अंदर किया था, इसलिए मैं अंदर था। और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों की उभार